बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा कैसे हैं आप सर? बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको अज़ीम माओं के अज़ीम बेटे इसका बुक कॉपी वर्क स्टार्ट करवाऊंगी। बेटा हम लोगों ने इसकी रीडिंग कर ली हुई थी पिछले लेक्चर में, उसके अंदर हमने इसका बुक वर्क भी किया था, ट्रिक फिल थी, ब्लैंक्स भी करवाई थी, मैंने MCQs भी करवाए थे। मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जब हम अपनी टाइटल पेज बनाना अपनी कॉपी पे अज़ीम माओं के अज़ीम बेटे का बहुत नीट वे में बहुत खूबसूरत बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर आगे आपने इसकी फ़हरिस्त है। फ़हरिस्त में क्या है? पढ़ाई और वजाहत है, अल्फाज मायनी है बेटा जी, अल्फाज जुमले हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, खुलासा है, इक़्तिबास की तशरीह है बेटा जी, मश्क है, मश्क मतलब किताबी काम, ठीक बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने बेटा अल्फाज मायनी लिखने हैं। सबसे पहला मीनिंग है बैक वक्त, एक ही वक्त में या साथ साथ, दो मीनिंग है, ठीक। इसके नेक्स्ट है पंगूड़े। पंगूड़े बेटा कहते हैं छोटे बच्चों का जो झूला नहीं होता या पालना, इसे, इसके भी दो मीनिंग, आपकी मर्ज़ी एक लिख लें। नेक्स्ट वर्ड है पहलू। पहलू कहते हैं तरफ को, साइड को। रहनुमा बेटा जी लीडर को कहते हैं, रास्ता दिखाने वाला, ठीक बेटा जी। सदाकत बेटा जी कहते हैं सच्चाई को। नेक्स्ट बेटा जी वर्ड है तलब। तलब का मतलब होता है ज़रूरत। मुबल्लिग का मतलब होता है तबलीग करने वाला, दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले जो मुबल्लिगीन थे उनके मुतल्लिक़ ये जुमला, इनके मुतल्लिक़ ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया था जब हम रीडिंग कर रहे थे। मुकर्रिर बेटा जी तकरीर करने वाला। नामवर बेटा जी कहते हैं मशहूर को, फेमस को। हंगामा बरपा होना बेटा जी शोरगुल। शोरगुल बेटा वर्ड गलत है, वाव नहीं आएगी इसके दरमियान में, शोरगुल मतलब शोर शराबा होना। ये हो गया बेटा जी आपके वर्ड्स मीनिंग, ठीक। अब बेटा जी आगे है अल्फाज जुमले, ठीक है जी। इसके वर्ड्स हैं बेटा जी 5 वर्ड्स हैं, 5 अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बनाने होंगे। इस पर भी डेट एंड डे लगा के इसको काम को कीजिएगा इस पेज पे। सबसे पहले वर्ड है तरबियत। तरबियत का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। जुदाई। जुदाई का मतलब ये होता है एक किसी से दूर हो जाना। तरक्की का मतलब बेटा जी समझ लें, अरूज समझ लें, प्रमोशन समझ लें। बरकत खैर के मामले को कहते हैं, हिम्मत आपके अंदर जो ताकत होती है, ठीक है जी। बहुत आसान वर्ड्स हैं, आप आसानी से इनके जुमले बना सकती हैं। इसके बाद बेटा जी क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हज़रत लुकमान अपनी माँ के बारे में क्या फरमाते हैं? जवाब, हज़रत लुकमान का फरमान है, पहले हेडिंग दी मैंने हज़रत लुकमान का फरमान, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज में हमने बेटा जी इसका आंसर लिखा। क्वेश्चन और जो हेडिंग है वो आपने मार्कर से लिखनी है बेटा। हज़रत लुकमान का फरमान तक आपने मार्कर से लिखा। आगे, अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँगा। ये हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है वालदैन की अहमियत के बारे में कोई से 3 जुमले तहरीर करें। वालदैन की अहमियत हेडिंग दे दी, वालदैन की अहमियत तक जवाब की हेडिंग तक आपने क्या करना है बेटा जी, इसको आपने मार्कर से लिखना है और लाइन स्किप करके बेटा करना है। आगे जवाब आ गया। पहली तो बात ये बेटा जी इन्होंने कहा है कि 3 जुमले लिखें। 3 तो मैं कहती हूँ अनगिनत वालदैन के ऊपर आप लोग उनकी अहमियत के लिए किताबों की किताबें लिखी जा सकती होती हैं, लेकिन बेटा जी फिर भी हम माँ बाप, सिंपल सी बात है, माँ बाप ना हो तो ये दुनिया आपके लिए वीराना है, ठीक है। आप औलाद के लिए माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है। क्यों बेटा जी? माँ और बाप दोनों का रुतबा सेपरेटली है। बेशक अल्लाह ने माँ को बाप से ज़्यादा दर्जा अता किया हुआ, माँ के कदमों तले जन्नत रखी हुई है, लेकिन बाप का भी बहुत ज़्यादा मुकाम है। बाप मेहनत मजदूरी करके जो रुपया पैसा कमाता है बेटा जी, उससे क्या होता है? उससे घर बार चलता है, उससे घर में खाना पीना सारा कुछ चलता है। बच्चों की परवरिश और उनके पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारियाँ पूरी की जाती हैं। बच्चों की देखभाल और तालीम और तरबियत के लिए माँ जो खिदमत करती है उसकी मिसाल नहीं मिलती। माँ से बढ़कर आपका साथ देने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है बेटा जी। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद बेटा जी आपके 2 क्वेश्चन आंसर है, वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड सेंटेंसेस आपने करने हैं बेटा जी। फर्दर क्वेश्चन आंसर अगले लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है जी। अब आपका घर का काम क्या है? आपने अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और सवालात के जवाबात याद करने हैं। और बेटा जी मेरा ख्याल है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात में। अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल पेश आई और नहीं समझ लगी है कुछ, तो वो मुझे वॉइस मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, मैं उसको बेटा उसका आंसर ज़रूर समझाऊंगी। जज़ाकिल्लाह मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।